बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। इस पैराग्राफ के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको एक एक वर्ड का उर्दू मीनिंग बताया जाएगा ताकि आपके लिए इसका समझना और पढ़ना आसान हो जाए। एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि इससे आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इसके बाद हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा पैराग्राफ है, इसका टाइटल है सेल्फ कंट्रोल, यानी खुद पर काबू पाना। तो गाइस, कॉपी पेन निकाल लें और मीनिंग्स को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सेल्फ कंट्रोल, खुद पर काबू पाना। सेल्फ कंट्रोल, खुद पर काबू पाना इस मीन है एक ऑफ द मोस्ट, सबसे अहम, इम्पॉर्टेंट मीन अहम, क्वालिटीज़ मीन खूबियाँ, ऑफ मीन की वगैरह, ह्यूमन मीन इंसानी, लाइफ मीन ज़िंदगी की। सेल्फ कंट्रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ। खुद पर काबू पाना इंसानी ज़िंदगी की सबसे अहम खूबियों में से एक है। तो गाइस, इस सेंटेंस में सेल्फ कंट्रोल जो है ये नाउन है और इसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। इस जो है ये लिंकिंग वर्ब में आएगा और इस सेंटेंस का जो प्रेडिकेट है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट मीन्स, इसका मतलब है द एबिलिटी मीन सलाहियत, टू कंट्रोल, काबू पाने की, वंस मीन किसी के अपने, इमोशंस मीन जज्बात, डिज़ायर्स मीन ख्वाहिशात, एंड और एक्शंस मीन अमाल। It means the ability to control one's emotions, desires and actions. इसका मतलब है अपनी ख्वाहिशात, जज्बात और अमाल पर काबू पाने की सलाहियत रखना। इस सेंटेंस में इट जो है ये सब्जेक्ट है, मीन्स जो है ये सेंटेंस का वर्ब है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन, डिज़ायर्स एंड एक्शन। आ पर्सन, एक शख्स, हु जो कि, हैज़ मीन रखता है, सेल्फ कंट्रोल कैन मीन सकता है, रिजिस्ट मीन मज़ाहमत कर सकता है या रोक सकता है, टेम्पटेशंस मीन वसवसे या लालच, एंड और अवॉइड मीन बच सकता है, मेकिंग मीन बनाने या करने में, डिसीजन मीन फैसले, इन एंगर गुस्से में, आर या हेस्ट मीन जल्दबाजी में। A person who has self-control can resist temptations and avoid making decisions in anger or haste. वो शख्स जिसके पास खुद पर काबू है वो लालचों का मुकाबला कर सकता है और गुस्से या जल्दबाजी में फ़ैसला करने से बच सकता है। तो गाइस, इस सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा आ पर्सन है और इसका जो रिलेटिव क्लास है वो है हु हैज़ सेल्फ कंट्रोल। इसमें मॉडल वर्ब जो है कैन यूज़ किया गया इस सेंटेंस में और जो वर्ब फ्रेजेस हैं वो है रेजिस्ट, टेम्पटेशंस और अवॉइड, मेकिंग डिसीजन। ये इस सेंटेंस के वर्ब फ्रेजेस हैं। इट हेल्प्स, ये मदद करता है, आस मीन हमें या हमारी, टू स्टे रहने में, डिसिप्लिन मीन बाकायदा या ज़ाब्तादार, फोकस्ड मीन तवज्जो मरकूज़ रखने वाला, एंड और डिटर्मिन्ड मीन पुरअज़्म, इन मीन में, एवरी हर, एस्पेक्ट मीन पहलू में, ऑफ लाइफ ज़िंदगी के, ये हमें ज़िंदगी के हर पहलू में बाकायदा तवज्जो मरकूज़ रखने वाला और पुरअज़्म रहने में मदद करता है। इट जो है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब जो है वो हेल्प यूज़ किया गया है। ऑब्जेक्ट है वो है अस, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और इसमें इन्फिनेटिव फ्रेज यूज़ की गई है, टू स्टे डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। विदाउट मीन बगैर, सेल्फ कंट्रोल खुद पर काबू के,
people people mean लोग, easily mean आसानी के साथ, fall mean पड़ जाते हैं या मुब्तला हो जाते हैं, into mean की तरफ, bad habits बुरी आदतों की तरफ, एंड और वेस्ट मीन ज़ाया करते हैं, दियर टाइम अपना वक्त, एंड एनर्जी और तवानाई को। इस सेंटेंस में जो प्रपोजिशनल फ्रेज यूज़ की गई है वो है विदाउट सेल्फ कंट्रोल, और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है पीपल। इसमें जो वर्ब यूज़ किया गया है वो है फॉल इनटू और वेस्ट, ये वर्ब यूज़ किए गए हैं। और इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो है बैड हैबिट्स एंड दियर टाइम एंड एनर्जी, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसमें बताया जा रहा है कि खुद पर काबू के बगैर लोग आसानी से बुरी आदतों में पड़ जाते हैं और अपना वक्त और तवानाई ज़ाया करते हैं। इन स्टूडेंट लाइफ, एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में सेल्फ कंट्रोल, खुद पर काबू पाना, प्लेस मीन अदा करता है, ये वर्ब है। अ वाइटल रोल, एक अहम किरदार। इन अचीविंग, हासिल करने में, सक्सेस मीन कामयाबी। इन स्टूडेंट लाइफ सेल्फ कंट्रोल प्लेज अ वाइटल रोल इन अचीविंग सक्सेस। तालिब इल्म की ज़िंदगी में खुद पर काबू कामयाबी हासिल करने में अहम किरदार अदा करता है। यानी एक तालिब इल्म के लिए भी अपने आप पर काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है। आ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म, हु जो कि कंट्रोल मीन काबू रखता है, हीज़ माइंड अपने जहन पर, कैन सकता है, अवॉइड मीन बच सकता है, लेजीनेस सुस्ती से, स्टडी रेगुलरली और बाकायदगी से पढ़ सकता है, एंड और स्टे अवे दूर रह सकता है, फ्रॉम मीन से, डिस्ट्रैक्शंस तवज्जो हटाने वाली चीज़ों से। A student who control his mind can avoid laziness, study regularly and stay away from distractions. इस सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट है वो है आ स्टूडेंट। इसमें रिलेटिव क्लास यूज़ किया गया है, हु कंट्रोल हिज माइंड। इसमें जो मॉडल वर्ब है वो कैन यूज़ किया गया है, और इसमें जो वर्ब्स हैं वो हैं अवॉइड लेजीनेस, स्टडी रेगुलरली, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। यानी वो तालिब इल्म जो अपने जहन पर काबू रखता है वो सुस्ती से बच सकता है, बाकायदगी से पढ़ाई कर सकता है और तवज्जो हटाने वाली चीज़ों से दूर रह सकता है। सिमिलरली, इसी तरह इन मीन में प्रोफेशनल लाइफ, पेशावराना ज़िंदगी में, आर डिसिप्लिन्ड, एक नज़्म ज़ब्त वाला, पर्सन मीन शख्स, यानी एक बाज़ाब्ता शख्स या ज़ाब्तादार शख्स, विद मीन साथ, सेल्फ कंट्रोल खुद पर काबू के, अर्न्स मीन कमाता है या हासिल करता है, रिस्पेक्ट मीन इज़्ज़त हासिल करता है, एंड ट्रस्ट और एतमाद। Similarly, in professional life, a disciplined person with self-control earns respect and trust. इसी तरह पेशावराना ज़िंदगी में एक ज़ाब्तादार और ख़ुद पर काबू रखने वाला शख्स इज़्ज़त और एतमाद हासिल करता है। It also helps, ये मदद करता है, इन बिल्डिंग बनने में, गुड मीन अच्छा या अच्छे, रिलेशनशिप्स ताल्लुकात बनाने में, बिकॉज क्योंकि आ पर्सन एक शख्स, विद मीन साथ, सेल्फ कंट्रोल खुद पर काबू पाने के साथ, स्पीक्स मीन बोलता है, वाइजली अक्लमंदी के साथ, एंड और डज नॉट और नहीं पहुंचाता, हर्ट ज़ख्मी या नुकसान नहीं पहुंचाता, अदर्स दूसरों को, विद मीन साथ, हार्श वर्ड्स सख्त अल्फाज के साथ। यानी ये अच्छे ताल्लुकात बनाने में भी मदद करता है। यानी जो इंसान खुद पर काबू पा सकता है वो अच्छे ताल्लुकात बनाने में उसको मदद मिलती है, क्योंकि वो खुद पर काबू रखने वाला शख्स अक्लमंदी से बात करता है और दूसरों को सख्त अल्फाज से नुकसान नहीं पहुंचाता। सेल्फ कंट्रोल खुद पर काबू पाना इस मीन है आल्सो इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम है।
فار مین کے لیے، مورل مین اخلاقی، اینڈ اور اسپرچول مین روحانی، گروتھ مین ترقی کے لیے. سیلف کنٹرول از آلسو امپورٹنٹ فار مورل اینڈ اسپرچول گروتھ. خود پر قابو اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے بھی اہم ہے. یہ پروٹیکٹ اس ہمیں بچاتا ہے یا محفوظ رکھتا ہے. پروٹیکٹس جو ہے یہ ورب ہے، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو شو کرتا ہے. اس کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا گیا ہے. اس پیراگراف میں موسٹلی جو ہے وہ سمپل پریزنٹ ٹینس کو یوز کیا گیا ہے. فرام مین سے، رانگ مین برے، ڈیڈس امال سے، اینڈ اور کیپس مین رکھتا ہے، آس ہمیں، آن دا رائٹ پاتھ سیدھے راستے پر. سیلف کنٹرول از آلسو امپورٹنٹ فار مورل اینڈ اسپرچول گروتھ. اٹ پروٹیکٹ اس فرام رانگ ڈیڈس اینڈ کیپس اس آن دا رائٹ پاتھ. یعنی خود پر قابو جو ہے وہ اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے بھی اہم ہے، اور یہ ہمیں برے اعمال سے محفوظ رکھتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھتا ہے. اس میں پروٹیکٹس اور کیپس جو ہیں یہ ورب یوز کیے گئے ہیں. آلدو مین اگرچہ، اٹ از ناٹ یہ نہیں ہے، آلویز مین ہمیشہ. ایزی مین آسان. ٹو کنٹرول قابو پانا. ونس ڈیزائر کسی کی خواہشات پر. اینڈ ایموشنس اور جذبات پر. یعنی اگرچہ خواہشات اور جذبات پر قابو پانا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. کانسٹنٹ پریکٹس جو مسلسل مشق ہوتی ہے، پیشنس صبر کی، اینڈ اور اسٹرانگ اور مضبوط ول پاور مضبوط جو ارادہ ہوتا ہے اس کی، میک بناتی ہے، اٹ پاسبل یہ ممکن بناتی ہے. یعنی جو خود پر قابو پانے سے اور اس پر مسلسل مشق سے صبر اور مضبوط ارادہ جو ہے اسے ممکن بنا دیتا ہے. آ پرسن ایک شخص ہو جو کہ لرنس مین سیکھتا ہے. دی آرٹ فن کو آف سیلف کنٹرول خود پر قابو پانے کے. یہ بھی ایک فن ہوتا ہے اپنے آپ پر قابو رکھنا، غصے میں اور پریشانی میں خود پر کنٹرول رکھنا، یہ بھی ایک فن ہوتا ہے. بیکامس مین اس سے بن جاتا ہے. اسٹرانگ مضبوط، سکسیسفل کامیاب، اینڈ اور رسپیکٹڈ اور معزز ان سوسائٹی معاشرے میں. یعنی وہ شخص جو خود پر قابو کا فن سیکھ لیتا ہے معاشرے میں مضبوط، کامیاب اور معزز بن جاتا ہے. تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو. تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تو گائز جو بھی آپ نیکسٹ ٹاپک پڑھنا یا سیکھنا چاہیں تو وہ آپ کومنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ فار کیپ واچنگ اینڈ کیپ لرننگ گائز. اوکے، اللہ حافظ.